शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं। हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो है उमैरा असगर पे दिया गया बयान जो कि हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब आदि हमजद साहब ने उमैरा असगर के बारे में क्या बातें की हैं, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बना हुआ है वो है फैसल कुरैशी की वाइफ ने जो बयान दिया है फैसल कुरैशी को लेके कि फैसल कुरैशी की एक्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का एक टाइम पर। अब उन्होंने ऐसी बातें क्यों की है उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक है इस टाइम पे जो पब्लिक की ज़ीनत बना है वो है रमशा खान के ऊपर होने वाली तनकीद, जो कि उन्होंने अपनी बहन की बर्थडे मनाई है और जो कोई वीडियोस बड़ी वायरल हो रही हैं वो वीडियोस किस किस्म की है आपको दिखाएंगे भी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही हमारा जो चौथा टॉपिक है जो कि आखिरी है, शब्बीर खान ने हुमायूं सईद के बारे में जो स्टेटमेंट दी है उनका क्या कहना था, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। जिससे आप जानते हैं कि हुमैरा असगर ये वो बंदी है जिसका केस पिछले कुछ अरसे से इतना ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि हर बंदा आ रहा है उनके बारे में बात कर रहा है, तबसरा कर रहा है। अब आदि अदील अमजद साहब ने जो बात की है हुमैरा असगर को लेके एक पॉडकास्ट में वो शामिल हुए। अब उनका ये अल्फाज हुमैरा असगर के लिए यूज करना कि यार जब मैं उनके साथ काम कर रहा था और मैंने ये चीज खुद भी फील की है कि हुमैरा असगर जो है अकेली रहने वाली बंदी है, क्योंकि वो जो है अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं जो कि हद से ज्यादा वायरल भी हो रही हैं, लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। मगर मुझे यहाँ पर एक चीज समझ नहीं आती, उमैरा असगर जो कि 9 माह तकरीबन उनके घर में लाश पड़ी थी, उनकी डेड बॉडी जो है वो घर में मौजूद थी, उस टाइम पर ये लोग कहां पर थे जो कि अब हर बंदा आके उमैरा असगर के बारे में बात कर रहा है। किसी को मेरी बात बुरी भी लग सकती है, मैं माजरत चाहूंगा, मगर यहां पर मेरे चंद सवालात उठ रहे हैं कि उमैरा असगर के बारे में आप पॉडकास्ट में आके बात करें, आप इंटरव्यूज में आके बात करें, डिफरेंट तरह के लोग। अब आदि अदील हमजद साहब ने जो ये बातें की हैं, जो गुफ्तगू की है, क्या ये इनको पहले नहीं पता था? कोई एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैंने जब उमैरा अज़कर के साथ काम किया मैंने ये चीजें नोट की हैं, मगर एक बंदा जब दुनिया से चला गया, वो दुनिया से जा चुका हुआ है, अब आके आप उनकी ये चीजें डिस्कस भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, जबकि ये आपका उस टाइम पे काम बनता था जब उनके ऊपर मुश्किलात आई हुई थी, जब उनके ऊपर उनको कोई सहारा देने वाला नहीं था। तब ये लोग कहां पर थे? क्योंकि इनको पता था कि उमैरा असगर के ऊपर जिस तरह की मुश्किलात चाह रही थी। यहाँ पर कुछ तो ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं। अब इन बंदों से जितने भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक रखते हैं नहीं रखते, जो भी उमैरा असगर के ऊपर बयान दे रहा है, सबसे पहले तो उनसे सवाल ये होना चाहिए कि आपकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। आप उमैरा असगर के बारे में अगर इतना क्लोजली जानते हैं और आप इतना उनको पहचानते हैं, तो आप उस टाइम पर कहां पर थे जब ये 9 महीने अपने फ्लैट में बंद रही हैं? उस टाइम पे इनकी ना कोई खैरियत पूछने वाला था, ना इनके बारे में कोई डिस्कस कर रहा था, ना इनकी गुफ्तगू कोई बाहर आ रही थी। उस टाइम पर ये लोग सोए हुए थे कि उमैरा अज़गर जो कि एक दुनिया से जा चुकी हुई है, अब आके हर बंदा उसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि यार मैंने उसके साथ काम किया हुआ है, मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ, वो ऐसी बंदी थी, उसमें ये आते अच्छी थी, ये बुरी थी। अब इस तरह की गुफ्तगू जो हो रही है मेरी समझ के बाहर है, मगर आप लोगों ने यहाँ पर बताना है मुझे कि यार ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने देखा उमैरा अज़गर का जनाजा हुआ, उनके घर पे ये लोग थे, इनमें से कोई गया नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के वीडियोस भी बना रहे हैं, पिक्चर्स भी लगा रहे हैं कि बड़ा दुख हुआ, इस तरह के काम नहीं होने चाहिए थे, मगर इस तरह की चीजें जो है हद से ज्यादा अफसोसनाक है। मैं उमैरा अज़गर के लिए चलो ये फायदेमंद चीज हुई है कि अदालत ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, अब कमेटी भी बिठा दी गई है और केस भी चलेगा। अब केस में उनका ये चीज साबित होती है नहीं होती कि उनका कत्ल हुआ है या फिर ये खुदकुशी थी या किस तरह का इनका अटैक हुआ है, ये क्या मामला है, ये तो खैर खुल के सामने आएंगे। मैं यहाँ पर हमारा जो दूसरा टॉपिक है जो इस टाइम पे पब्लिक की जिम्मत बना हुआ है, जिसके बारे में लोग ये बात कर रहे हैं कि फैसल कुरैशी, आपको पता है जिनकी एक्टिंग, जिनकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में देखी जाती है, और फैसल कुरैशी चाहे कोई भी किरदार हो, चाहे वो बच्चे का किरदार हो या फिर बड़े का हो, या वो बदमाशी का किरदार हो, कोई किरदार हो बखूबी निभाते हैं। और फैसल कुरैशी की जो वाइफ है सना कुरैशी, वो एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की जहां पर उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब भी दिए, मगर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू और एक वाकया सुनाया कि फैसल कुरैशी के लिए शादी से पहले किन किन मुश्किलात का सामना था। उनके एक्टिंग और उनकी शोबिस करियर का बड़ा उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया। फैसल कुरैशी की वाइफ का ही कहना था, यानी
कुरैशी ने मजीद कहा कि जब मेरी और फैसल कुरैशी की एक इवेंट में मुलाकात हुई और फैसल कुरैशी ने आके मुझसे डायरेक्ट कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप अच्छी लग रही हैं। तो मैंने फैसल से कहा कि अगर आपने इस तरह की कोई बात करनी है तो आप जाएँ मेरे वालिद साहब के पास, उनसे ये बात करें। ठीक है? फैसल कुरैशी जब घर गए, मेरे वालिद साहब से मिले, हमारी बात पक्की होने लगी, तो पता चला मेरे घर वालों को कि फैसल कुरैशी जो हैं पाकिस्तानी ड्रामाज़ में काम कर रहे हैं। जब इस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे यहाँ उस टाइम पर किसी को भी, चाहे वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट था या फिर वो गुलकार था या इस तरह के लोग थे जो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनको घर मिलना और रिश्ता देना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर कोई किराए पर घर भी नहीं देता था। जब लोगों को ये पता चलता था कि यार ये अदाकार है, ये शोबिज़ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उस टाइम पर लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे। तो फैसल कुरैशी की वाइफ यानी सना कुरैशी ने ये कहा कि उस टाइम पर जब कोई घर किराए पर नहीं दे रहा था, तो कोई बेटी कैसे देता? फैसल कुरैशी पे ये हद से ज़्यादा मुश्किल वक़्त था। कोई फैसल कुरैशी को मैं पसंद भी थी, वो जो वक़्त था हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक़्त था। जब फैसल कुरैशी की मिसेज़ यानी सना कुरैशी ने ये स्टेटमेंट दी, तो उनकी ये जो बातें थी, ये लोगों के दिल को लगी और ये वीडियोज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जब उन्होंने ये किस्से सुनाए हैं अपनी शादी को लेके कि किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और फैसल कुरैशी की इस स्टेटमेंट को अवाम बड़ा पॉज़िटिव ले रही है और लोग इनकी एक्टिंग के भी दीवाने और ये इनसे जो लोग भी मिल के आए हैं, जिन्होंने भी बात की है फैसल कुरैशी से, इनके बिहेवियर को लेके या इनके साथ बातचीत करके या मिल के आए हैं, सब लोगों ने एक ही बात की है कि फैसल भाई कमाल के, क्योंकि ये अखलाक में भी उतने ज़्यादा अच्छे हैं, जितने ये शोबिज़ इंडस्ट्री में नज़र आ रहे होते हैं। जिस तरह इनके ड्रामास बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, बहरूपिया आपने ड्रामा देखा, राजा रानी देखा, इसके अलावा डिफरेंट ड्रामास देखे। तो फैसल कुरैशी की मिसेज़ का ये जो बयान है, ये हद से ज़्यादा वायरल हो रहा है। आते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं। हमारे यहाँ अब जो नॉर्मली काम होने शुरू हो गए, हमने देखा है कि बॉलीवुड की थीम हो या फिर आप फॉरेनर्स की थीम ले लें, कि आप कोई भी इवेंट आता है, आप जो है बोल्ड ड्रेसेस पहन लो, नाच गाना करो, फिर उसके बाद वीडियोस बनाओ, फिर उसको पोस्ट करो, उसके ऊपर जब तनकीद होती है फिर आप आके ये बात करो कि लोग बिला वजह तनकीद करते हैं। अब रमशा खान जो है अक्सर खबरों की जीनत बनती है। इनकी बहन की बर्थडे थी और बर्थडे का मौका ऐसा होता है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जब छोटे बच्चे होते हैं हम उनको भी खुशी से उनके लिए केक लेके आते हैं, उनकी पिक्चर्स बनाते हैं कि यादगार रहती हैं कि हम बाद में इनको देख सकें। अब रमशा खान की बहन की बर्थडे थी। अब बहन की बर्थडे के इवेंट के दिन उनकी बहन ने जो इस तरह का ड्रेस पहना हुआ था उसके ऊपर तो शदीद तनकीद हो ही हो रही है। रमशा खान पे भी लोग कह रहे हैं, कोई रमशा खान ने जिस तरह की वीडियोस जारी की हैं बर्थडे के दिन, बर्थडे के मौके पर, खास तौर पे उनका ड्रेस को लेके और खास तौर पे उनकी एक्टिंग को लेके, एक साइड पे जब वो केक काट रही है उनकी सिस्टर, तो दूसरी साइड पर वो अपना हाथ भी यहाँ रख रही हैं कि कहीं कुछ नजर ना आ जाए। तो जब ऐसी चीजें ही करनी है आप लोगों ने, इस तरह के काम करने हैं, तो फिर हाथ रखने की क्या जरूरत है? आप लोग इस तरह की भी बात करें जिसके ऊपर शदीद अवाम का रिएक्शन आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि यार रमशा खान हो या पाकिस्तानी इंडस्ट्री के जितने भी फनकार हों, अदाकार हों, आप वो यही काम करने शुरू हो गए। मगर मुझे हैरानगी होती है कि पाकिस्तानी शोबिस के जितने बड़े एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनमें मैंने ये चीज़ नहीं देखी। पिछले दिनों में हुमायूं सईद की बर्थडे गुज़री, उससे पिछले दिनों में हमने देखा कि दानिश तैमूर और आयज़ा खान की वो एनिवर्सरी गुज़री। इसके अलावा हमने बहुत से लोग देखे जो कि अपनी बर्थडे अपने दोस्तों में मनाते हैं, अपनी दोस्तों में मनाकर वो वीडियोज़ भी लगाते हैं, उनको अवाम एप्रिशिएट भी करती है और बर्थडे का इवेंट ऐसा होता है आपका जो यादगार होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको अवाम पसंद नहीं कर रही, अगर आम अवाम तनकीद कर रही है, आपके अपने लोग तनकीद कर रहे हैं, तो उस बर्थडे का मौका नहीं। अब इन लोगों ने भी बर्थडेज़ मनाई थी। दानिश तैमूर को देख लें आप, आयज़ा खान को देख लें, यमुना ज़री को देख लें, दुरैफ़ शाह को देख लें, अब इनकी जिस तरह की बर्थडेज़ थी और ख़ास तौर पे कुबरा को देख लें, गौहर को देख लें, अब इनके जितने भी इवेंट्स आए, उनके ऊपर तनकीद नहीं होती हमेशा, मैंने देखा है। उनको हमेशा एप्रिशिएट किया जाता है और एप्रिशिएट करने की वजह ये होती है, उनकी सादगी, उनका पूरा लिबास, जो हमारे कल्चर को, हमारे इखलाक को प्रमोट करता है। बताता है कि यार हम ऐसे इंसान हैं। दूसरी साइड पर आप ये रमशा खान को देख लें, पिछले दिनों में सोनिया हुसैन की बर्थडे थी, जिस तरह का उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था और जिस तरह का उन्होंने डांस किया था, उसके ऊपर भी शदीद तनकीद हुई थी। एक साइड पर लोग इनको ये बात भी कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरह के काम करने तो वीडियोस जारी करने का क्या फायदा? आप फिर प्रॉपर एक खुलेआम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करें और फिर आवाम को भी बुलाएं, फिर वही काम होंगे जो बाकियों के साथ होते हैं। आप लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं। मगर खैर, आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
शब्बीर खान पाकिस्तान के सीनियर अदाकार हैं, जिनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया दीवानी है। इनसे डिफरेंट तरह के सवाल किए गए। ताबिश हाशमी के शो में मौजूद थे, जब इन्होंने एक्टिंग और अदाकारों के बारे में बात की लोग, और इनका एक तौर पे ठीक बात थी कि यार उन्होंने कहा कि अब बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छी अदाकारी आती है, जिनको एक्टिंग आती है, जो को वाक़ई एक्टिंग का मतलब जानते हैं। आजकल लोग एक्टिंग कम करते हैं और मॉडलिंग ज़्यादा करते हैं। इन्होंने ये बात की, इस पे मैं एग्री भी करता हूँ कि मैंने चीज़ देखी है। शब्बीर खान का साहब का मज़ीद ये कहना था कि आजकल बहुत कम लोग हैं। हमारे टाइम पे जब हम एक्टिंग करते तो हम अपने आप में होमवर्क कर के थक जाते थे। उसके बाद हमारा सीन का टाइम होता था और हम जाके वही डायलॉग जिसका हम याद कर के परफॉर्म कर के थक जाते थे, तब हम जाके परफॉर्म करते थे। मगर यहाँ पर एक्टर जो है वो आते हैं, अपना डायलॉग देखा और जाके पढ़ दिया, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम लोगों में अदाकारी नजर आती है। जब हुमायूं सईद के बारे में उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा हुमायूं सईद मेहनती भी बहुत है, अदाकार भी अच्छे हैं, मगर ये नहीं कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन अदाकारों में शामिल हो। उनकी बस ये बात करनी थी, जिसके ऊपर शब्बीर खान को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाना छोड़ दिया। कुछ सारिफिन ने लिखा, कुछ लोगों का ये कहना था कि शब्बीर आप होते कौन है हुमायूं सईद के बारे में ये कहने वाले, और कुछ लोगों ने कहा हुमायूं सईद गुड एक्टर। शब्बीर खान की आधी बातों पे लोगों ने एग्री भी किया और आधी बातों के ऊपर तनकीद हो रही है, जो जिसमें खास तौर पे नाम जो है हुमायूं सईद का आ रहा है। और कुछ लोग ये लिख रहे हैं, शब्बीर खान साहब आपकी सारी बातों से एग्री करते हैं, मगर हुमायूं सईद की एक्टिंग के हम दीवाने। हमें आज तक हुमायूं सईद जैसा एक्टर कोई ऐसा नजर नहीं आया। बहुत कम लोग हैं जिसमें हुमायूं सईद हो गए, दानिश तैमूर हो गए, वहाज अली हो गए, या इनके जो मकबूल तरीन है, इनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस हमें पसंद आती है। बाकी बातों से एग्री करते हैं, मगर ये जो हुमायूं सईद की आपने बात की है, हमारे ख्याल में पाकिस्तान में मकबूल तरीन भी हैं, इनको पहचानते भी है लोग और इनके दीवाने भी हैं। और काफ़ी लोगों ने, कुछ लोगों ने लिखा एग्री विद शब्बीर खान, कुछ लोगों ने लिखा कि शब्बीर खान आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, और कुछ लोगों ने लिखा कि शब्बीर खान इज़ अ राइट। अब शब्बीर खान ने जो हुमायूं सईद के बारे में बात की है, या बाकी सारे टॉपिक तो आप तक रखें, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।